Hello everyone, this is Monica Bhatt, Oriflame India's beauty and makeup specialist, and welcome you all to Upskill with Oriflame. So over the years, many brand partners have come to me और वो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप कैसे recommend कर पाते हैं right product to the customers. Well, in this video, I'm going to tell you that what is the right way to recommend the right product to your customers. And nothing else can be best to explain our holistic beauty wheel. So in this video, I'm going to talk about holistic beauty wheel और मैं ये बहुत ही crystal clear तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी कैसे recommend कर सकते हैं सही skin type को लेकर, skin tone को लेकर, skin के issues को लेकर या फिर environment को लेकर ही क्यों ना हो. So stay tuned with me and let's get started. So friends, holistic beauty wheel का मतलब क्या है? It is about leading a life 360 degree beautiful and healthy. और इस holistic beauty wheel में है total 10 factors. इन 10 फैक्टर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड योर लाइफस्टाइल फैक्टर्स. सो वन बाय वन मैं आपको हर एक फैक्टर के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि जब तक आप होलिस्टिक ब्यूटी व्हील के इन 10 फैक्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तब तक आप सही तरीके से रेकमेंड नहीं कर पाओगे एक सही प्रोडक्ट को आपके कस्टमर्स को. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर. आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको आपके जीन्स में आपके पेरेंट्स के थ्रू क्या मिला है, डीएनए में क्या मिला है, ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हैं और आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं. एंड दिस 20%, ओनली 20% बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करता है आपकी बहुत सारे इश्यूज को. बट ये इश्यूज चाहे वो स्किन से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके हेयर से रिलेटेड हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं. रेस्ट ऑफ द 80% ऑफ होलिस्टिक ब्यूटी व्हील जिसमें आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर और आपका लाइफस्टाइल, जिस तरीके का लाइफस्टाइल आप जीते हैं. सो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप अर्बन लाइफ में रह रहे हैं या फिर आप कोई माउंटेन एरियाज में रह रहे हैं या फिर आप बहुत ही ह्यूमिड कंडीशन में रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं. सो ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं ना ही हमारी स्किन के ऊपर बट हमारे बालों पर भी. मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं हमारी ओवरऑल स्किन की हेल्थ के ऊपर. पहला कि आप किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं. पोल्यूशन का ऊपर होना, पोल्यूशन का एनवायरनमेंट में इंक्रीज होना डायरेक्ट इंपैक्ट देता है हमारी स्किन की इश्यूज के ऊपर, हमारे स्किन की हेल्थ के ऊपर. इसके साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन का अप या डाउन होना भी इंपैक्ट देता है हमारी स्किन के इश्यूज के ऊपर, हमारी स्किन की हेल्थ के ऊपर. और अगर चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो, 12 मंथ्स, लेकिन आप सन प्रोटेक्शन फैक्टर को अपने स्किन के रूटीन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो ये भी बहुत गलत तरीके से इंपैक्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर. तो आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब किस तरह से समझें कि कस्टमर को कैसे रेकमेंड करते हैं. आपका कस्टमर कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, आपके कस्टमर की क्या एज है, आपके कस्टमर के स्किन कंसर्न क्या है, आपका कस्टमर जिस तरह के क्लाइमेट में रह रहा है, क्या वो बहुत एक्सट्रीम हाई क्लाइमेट है या एक्सट्रीम सर्दी या विंटर का क्लाइमेट होता है, या फिर कोई भी ऐसी सिटी जो कि कोस्टल एरिया की सिटी हो. ये सब बातें आप अपने कस्टमर से पूछते हैं, प्रोब करते हैं, समझते हैं और इसके मद्देनजर ही आप सही प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हो अपने कस्टमर्स को. तो सिर्फ एक प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए इतना ही काफी नहीं है कि स्किन का कंसर्न क्या है. एक प्रोडक्ट, एक सही प्रोडक्ट को रेकमेंड करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जानना और समझना भी बहुत जरूरी है. सो इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर पार्ट प्ले करता है 30%, जिसका मतलब है कि 30% इंपैक्ट हमें एनवायरमेंटल फैक्टर से पड़ता है. तो अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूं. अगर आपके ब्रांड पार्टनर का नाम मोनिका है और मोनिका एक ऐसे कोस्टल एरिया में रहती है जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, maybe let's give an example of मुंबई, जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है. तो ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण क्लाइमेट का ये एक फैक्टर है, राइट. सो ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण हो सकता है मोनिका के बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो, बहुत ज्यादा ड्राई हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा ऑयल के साथ फ्रिजीनेस हो और स्किन हो सकता है कॉम्बिनेशन स्किन में आती हो. सो इस तरीके से आपने अपने ब्रांड पार्टनर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी स्किन को समझा. सो उनके लिए आप रेकमेंड करेंगे राइट प्रोडक्ट,
कोई भी प्रोडक्ट फ्रॉम ओरिफ्लेम, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी फैक्टर हाई है तो हम यहां पर रेकमेंड करेंगे ऑप्टिमल्स की अर्बन गार्ड की रेंज। इसी तरह हमारे फैक्टर और भी हैं जो कि बहुत हाई लेवल पर इंपैक्ट करते हैं हमारी ओवरऑल स्किन को, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल। तो फिलहाल हमने ओरिफ्लेम होलिस्टिक ब्यूटी व्हील में 2 फैक्टर्स को समझा। फैक्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर, जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2 एनवायरमेंटल फैक्टर, जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। ऐसी क्रीम्स का यूज करना जिसमें एसपीएफ हो, या फिर सेपरेट एसपीएफ को यूज करना, या फिर पर्टिकुलरली कोई ऐसी रेंज को यूज करना जो कि एनवायरमेंटल और क्लाइमेट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हो, जिसका अभी फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल दिया, विच इज ऑप्टिमल्स की अर्बन गार्ड 3D रेंज। इसी तरीके से हमारा लाइफस्टाइल बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट करता है हमारी स्किन को। These are the factors which are really very important to give high impact on our overall health, head to toe. Number 1, nutritional value food. You know, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ट्राई कर लें, everyday nutritional food value consume करना, sometimes it is not possible. Nutritional value food का मतलब है एक balanced diet को consume करना. It is not about dieting. It is not at all about कि आप बहुत कम खाना खाएं, आप 2 चपाती की जगह 1 चपाती खाएं, या आप पोर्शन को बहुत कम कर दें. It is all about having a balanced diet, a good value food diet. और अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, then don't worry. We have our wellness nutri shakes, we have our entire wellness product which you can consume, which can give you high nutritional value balance in your health, and you may feel strong after taking these products. Now, the second most important lifestyle factor is exercise. It does not matter at all that you have to go and hit the gym, guys. Ask me, I am the right example. All you need to do is just take out half an hour time, maybe in the morning or maybe in the night, after your meal. Very important. If you are opting for a night walk, it should be after your meals. And if you are going for a morning exercise or a morning walk, it should be before meals. So exercise is really very must. Brisk walk करें half an hour का, and you will see a drastic change in your overall energy. You will feel that you are, more lighter than before, and slowly and gradually, nutritional value food, हमारे न्यूट्री शेक्स और आपका थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉकिंग हाफ एन आवर का, ये दोनों का जो जुगलबंदी है ना, विल मेक यू फील लाइटर एंड यू कैन मैनेज योर वेट एज वेल. इसके साथ साथ द थर्ड मोस्ट very important factor is a very peaceful sleep. 7 to 8 hours की sleep. Now बहुत लोग कहते हैं कि हम सोते हैं 7 to 8 hours सोते हैं, लेकिन सोने का मतलब सिर्फ सोना नहीं, एक पीसफुल नींद लेना बहुत जरूरी है. When you sleep for 7 to 8 hours, after that when you wake up, your skin feels very fresh. As compared to when you sleep late night, your skin looks more tired. एक कहावत है, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. And that's what one of the factor of holistic beauty wheel आपको यही सिखाता है कि right time पर सोना, चाहे आप 10 बजे सो रहे हो, but 7 to 8 hours की जो आपकी नींद है, ये जरूर पूरी होनी चाहिए ताकि आपको मिले एक बहुत ही fresh looking skin. So अभी हमने देखा that कितना important है 7 to 8 hours की sleep लेना. बिकॉज ये हमें इमोशनली बैलेंस बनाने में मदद करता है. अब बात जब इमोशनल बैलेंस की आई तो ऑफ कोर्स इमोशनली बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है. अब फिजिकल फिटनेस एक सिंगल बेनिफिट कमोडिटी नहीं रह गया है टू जस्ट लूज वेट और टू लुक स्लिम. इट इज अबाउट इनसाइड आउट हेल्दीनेस. It is about inside out you're feeling healthy, जिसमें इमोशनल वेलबींग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Emotional well-being is nothing else but to give the right performance at the right situation. और यहाँ पर सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने के लिए हैं माइंड एंड मूड. माइंड एंड मूड 4 की इमोशंस पर बेस है. अगर आप चाहते हैं कि आप इमोशनली बैलेंस रहें, अगर आप चाहते हैं कि हर सिचुएशन में आप बेस्ट दे सकें, तो उसके लिए माइंड एंड मूड की रेंज आपकी मदद करती है. इसमें आपको ऑयल ब्लेंड्स मिल जाते हैं, इसमें आपको पल्स पॉइंट रोल ऑन्स मिल जाते हैं. ना ही सिर्फ इतना, आप अपनी एनवायरनमेंट को भी एरोमा थेरेपी के बेसिस पर बूस्ट कर सकते हैं. सो 4 की इमोशंस
energize me, empower me, balance me and relax me. These are the 4 key emotions जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. And lastly, beauty routines. So beauty routines को start करने से पहले एक छोटा सा recap. हमारे environmental factors, climate, environment and SPF, इन सब को मद्देनजर रखकर, इन सब को काउंट करके अपने कस्टमर की नीड को समझें और उन्हें रेकमेंड करें राइट प्रोडक्ट. इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी समझें कि आपका कस्टमर एक अच्छी स्लीप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आपका कस्टमर एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, आपका कस्टमर किस तरह का फूड इनटेक ले रहा है. बेसिकली आपके कस्टमर का लाइफस्टाइल एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, यह समझना बहुत जरूरी है. और आखिरकार में क्या आपका कस्टमर एक सही ब्यूटी रूटीन को फॉलो करता है. बट द राइट वे ऑफ यूजिंग द स्किन केयर रूटीन इज very simple. All you need to remember is 4, 2, 2, and that is 4 products twice a day for 2 minutes only. Cleanse your face, use the right eye cream, use the right day cream with SPF of course, and the night cream. Simple 4 products. And if you really want to boost up, enhance the results from the skincare, then I would recommend you कि आप अपने कस्टमर को रेकमेंड करें प्रोस्यूटिकल्स, जो कि हमारी नोवेज की नई रेंज है. आपको अपने स्किन केयर से जो भी रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को और बूस्ट अप करने के लिए और एनहांस करने के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं प्रोस्यूटिकल की रेंज. सो ये था हमारा एंटायर होलिस्टिक ब्यूटी व्हील, जहां हम हेड टू टो आपको ये समझाते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो अभी आपने सुने, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर, कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है टू मेक अस लुक हेल्दी, टू नॉट ओनली जस्ट मेक अस लुक हेल्दी बट टू फील हेल्दी फ्रॉम इनसाइड आउट. एंड यू नो व्हाट, व्हेन आई रेकमेंड द राइट प्रोडक्ट, I always make sure to keep all these factors in my mind and ask questions, as much as questions possible, to my customer so that I can recommend the right skincare routine. And at the end, do remember one thing. Routine is using all the products stepwise, and regime is using products in the morning and in the night. And boosters are to help you boost your results of skincare. It's as simple as that. So आज से आप holistic beauty wheel को ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट को रेकमेंड करेंगे to your customers. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है. कुछ ऐसी चीजें holistic beauty wheel की जो हम ऑलरेडी जानते हैं और करते आ रहे हैं, बट शायद कंटिन्यूटी नहीं है. So my dear friends, all you need to do is follow holistic beauty wheel continually and you will see a drastic change in your life. This video was all about mastering and upskilling yourself on holistic beauty wheel so that you guys can recommend the right product to your customers. And believe me, this will help you to increase your business as well. This will help you to immediately start your business as well. So this brings us to the end of our first episode, Upskill with Oriflame. Until we meet next, keep learning and keep growing.